बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक with डॉक्टर मलिक के साथ मैं हूं डॉक्टर अफसाल फ्रॉम न्यूयॉर्क। मेरा आज का जो टॉपिक है वो स्लीप के ऊपर है, यानी नींद। ये बहुत ही लॉन्ग वेटिंग टॉपिक है जो मैं काफ़ी अरसे से सोच रहा था कि करूं, लेकिन मेरे गेस्ट की अवेलेबिलिटी नहीं थी और इसलिए आज वो डॉक्टर ज़ीशान जो है वो मेरे साथ दोबारा आए हैं। पहले भी उनके साथ मैंने एक प्रोग्राम किया है, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर ज़ीशान जो है साइकेट्रिस्ट हैं और इसके अलावा उनकी बहुत सी क्वालिफिकेशन है, लेकिन मेन चीज़ मैंने कही आज स्लीप के बारे में बात करनी है। न्यू जर्सी में आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डॉक्टर ज़ीशान, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम अगेन। Thank you so much, Mali bhai. Thank you for having me. It's always a pleasure to talk to you और हमेशा काफ़ी अच्छा लगता है कि जो है ना आपका प्रोग्राम काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना वो चीज़ें आवाम को पहुंचाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर काइंडली आप अपने जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस के बारे में अगर जितना बताना चाहें अगर बता दें ताकि उनको पता चल सके आजकल आप क्या कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम प्रोग्राम शुरू करेंगे। जी, मैंने अभी पहले मैंने हार्वर्ड से अपनी चाइल्ड साइकियाट्री की ट्रेनिंग कंप्लीट की थी और अभी पिछले 1 साल से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ न्यू जर्सी में एक यूनिवर्सिटी में। और अभी मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस क्लिनिक अभी शुरू की 1 महीना पहले। तो मैं पढ़ाता हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स को, रेजिडेंट्स को और पीडियाट्रिशियंस को। उसके साथ-साथ अपने क्लिनिक में बच्चे, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ऑटिज्म है, इस तरह की चीज़ों को देखता हूँ। जी मली भाई। थैंक यू वेरी मच। सो नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो स्लीप के बारे में यानी नींद के बारे में है। सबसे पहले हम नींद के बारे में पता करेंगे कि नींद है क्या और क्यों ज़रूरी है। उसके अलावा इसके कौन-कौन से रिस्क फैक्टर हैं या कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बंदे को नींद नहीं आती, और उसके अलावा अगर नींद ना आए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, और उसके अलावा उसका नींद जो है उसका हल क्या है, किस तरीके से अच्छी नींद हासिल हो सकती है जिसमें सीबीटी है, मेडिकेशन होंगी। उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन वो प्रोग्राम जब शुरू होगा तो उसमें वो साथ-साथ चलेंगी। तो डॉक्टर ज़िशान साहब से पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे आज है वो ये है कि मुझे स्लीप के बारे में बताएं। ये स्लीप जो है हम सुनते थे मेरी नींद खराब है, मुझे नींद है क्या वैसे? नींद आप यूँ समझ लें कि इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है कि जिस तरह आपने कोई भी चीज़ होती है उसको दिमाग को या बॉडी को एक सुकून की ज़रूरत होती है। सारा दिन आपने काम किया, अब आपने दिमाग जो भी चीज़ें आपने दिन में सीखी, उनको दिमाग प्रोसेस करने के लिए उसको थोड़ा-सा काफ़ी टाइम चाहिए होता है। और जब इंसान सो रहा होता है तो आपको ये लग रहा होता है कि आप सो रहे हैं, लेकिन जो आपका दिमाग है वो सारे दिन की जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रोसेस करके उसको जो है वो ब्रेन के जिस हिस्से में जानी चाहिए वहाँ पे स्टोर कर रहा होता है। तो नींद इस लिहाज से मतलब एक काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि आपकी फिज़िकल फिटनेस के लिए भी, फिज़िकल जो आपकी बॉडी में जो एक दोबारा से जो ताकत का आप कह लें, और आपके दिमाग की फ्रेशनेस के लिए भी इसका सोना और फिर एक प्रॉपर तरीके से सोना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि बॉडी के अंदर जो पूरे दिन जो वेयर एंड टेयर होता है, जो तोड़-फोड़ होती है, जो हम एक्सरसाइज करके लगे रहते हैं, ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे, फिज़िकली भी, उसके लिए एक अच्छी सॉलिड और साउंड स्लीप जो उसका होना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की आपने मली भाई। अच्छा, अब मुझे जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इस स्लीप का एज के लिहाज से भी ताल्लुक है? जैसे बच्चों में नींद ज़्यादा है या बड़ों के अंदर कम है, या सारी थ्रू द लाइफ हमें एक ही जितनी स्लीप चाहिए? एक की ड्यूरेशन जो स्लीप की कम या ज़्यादा होती है, या कितनी स्लीप एक बंदे को चाहिए एज वाइज़? जी डॉक्टर मलिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्योंकि मेरा काम तो काफ़ी छोटे बच्चों से 1 साल से बच्चों से शुरू होता है और काफ़ी लेट एज तक मैं मतलब पेशेंट्स देखता हूँ। तो जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 साल के, 2 साल के, उनमें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बाज़ दफ़ा तो यहाँ तक है 16 टू 18 आवर्स, क्योंकि जो दिमाग की ग्रोथ हो रही होती है, वो नींद के दौरान काफ़ी हो रही होती है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, नींद की उसकी ज़रूरत उससे कम होती जाती है। अब अगर 10 से 12 साल का बच्चा है, उसमें अब यूँ समझ लें 8 से 10 घंटे, जैसे फिर जब टीनेजर आ जाती है, फिर थोड़ी-सी और कम हो जाती है। लेकिन जो अगर आप सिग्निफिकेंटली जो चेंजेस आती हैं स्लीप में, मतलब जब वुमेन जब 50 को क्रॉस कर जाती हैं तो उनका स्लीप आर्किटेक्चर काफ़ी मतलब वो डिस्टर्ब होता है। इसी तरह मैन और वुमेन जब वो एल्डरली हो जाते हैं तो फिर स्लीप का स्ट्रक्चर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन ऑन एवरेज जो है 7 टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो अडल्ट्स हैं या जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए ज़रूरी होती है।
ठीक है। तो आप तो रोज अपने क्लिनिक में साइक के पेशेंट देखते हैं, लाइक डिप्रेशन के, एंजाइटी के। मेरा ख्याल में उनमें सबसे जो मेन कंप्लेंट होती है, हो सकता है यही हो कि मेरी नींद ठीक नहीं है, नींद खराब हो गई है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो नींद है इसमें कौन कौन से जो सोशल लाइक जो फैक्टर्स हैं, लाइक रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से बंदे की नींद के वो खराब होती है? इसमें काफ़ी तो हमारे रोज़मर्रा के फैक्टर्स हैं, जिसमें स्ट्रेस है। मिसाल के तौर पर खुदा न खासा फैमिली में कोई डेथ हो गई, कारोबार का कोई नुकसान हो गया, किसी से झगड़ा हो गया दिन में, तो वो जैसे ही इंसान सोने के लिए जाता है, तो सारी चीज़ें जो है ना दिमाग वो सोचना शुरू कर देता है, अच्छा इसको मैं ऐसे यानी नहीं कि कर सकता। यानी कि जी, एक्यूट स्ट्रेस जो होती है, जो जी, एक्यूट बिल्कुल। स्ट्रेस एंजाइटी। ठीक जी, ठीक। बिल्कुल एक्यूट स्ट्रेस, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, और हम इसको बोलते भी एक्यूट इंसोम्निया। एक्यूट का मतलब ये है कि जो फ़ौरन कुछ दिनों या हफ्तों के लिए हो, और अक्सर औक़ात स्ट्रेस की वज़ह से हमने ये देखा है कि ये चेंजेस होती हैं। दूसरा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि अक्सर घरों में 1-1, 2-2 बजे तक जो है वो टीवी चल रहा है, बातें चल रही हैं, गैदरिंग हो रही है। तो स्लीप आर्कि हाइजीन हम इसको बोलते हैं कि एक हमारा जो एक जिस तरह अल्लाह पाक ने एक निज़ाम बनाया है कि जब सूरज ढल जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता रात शुरू हो जाती है, तो यहाँ हमने आपने भी यूएस बाकी जगहों पे देखा होगा, यूएस में 8-9 बजे यहाँ पे जैसे अंधेरा होना शुरू होता है, लोग कारोबार ज़िंदगी थोड़ा-सा कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपका जो लाइफ़स्टाइल है, मतलब उसमें ये है कि जैसे-जैसे अंधेरा शुरू हो रहा है, आप अपने काम को भी उस तरह काम करना शुरू कर दें। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया कि और फैक्टर्स खुदा न खास्ता किसी को डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, वो चीज़ें हो सकती हैं। खुद पेन काफ़ी वजह से लोगों की नींद में डिस्टर्बेंस हो सकती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से ख़ास तौर पे ब्लड प्रेशर की ऐसी मेडिसिन है कि आपको बार-बार उठना पड़ता है। इसी तरह अगर शुगर कंट्रोल ना हो, बार-बार उठना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से नींद को अफ़ेक्ट हो सकता है। अच्छा, अच्छा। यानी कि मैं थोड़ा-सा इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एक तो ये आपने कहा है कि रात होती है यानी शाम होती है, तो उसके साथ ही जो वैसे भी एक जो नेचुरल है जिसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं, कि अल्लाह की एक सिस्टम है अल्लाह ताला का, कि जिसमें आप जब रात होती है तो उसके साथ ही जो एक अक्सर लोग जो हैं ओवर द काउंटर बाय भी करते हैं मेडिसिन को, जिसको कहते हैं मेलाटोनिन। तो 7 शाम 6 बजे के बाद वो मेलाटोनिन जो है वो सिक्रीट करना शुरू हो जाता है, लाइक बॉडी में, ब्रेन के अंदर वो रिलीज़ होता है, वो जिसका काम होता है कि आपके अंदर स्लीप को प्रमोट करे। तो उसको कहते हैं डिम लाइट इफ़ेक्ट, यानी कि डिम लाइट के साथ वो रिलीज़ होता है, और उसकी पीक जो होती है वो तकरीबन 11-12 के करीब होती है, और थोड़ी देर 3-4 घंटे के लिए पीक चलती है, फिर डिक्लाइन आ जाता है। तो ये एक मेलाटोनिन जो है नेचुरल हार्मोन है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने बताया है, जैसे कि आप लोगों को बताया है, कि कुछ डिजीज़ेज़ हैं जिस इनकी अपनी जो साइक करते हैं, तो एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन वगैरह, जो शिज़ोफ्रेनिया, ये डिजीज़ है। इसके अलावा मेडिसिन में अगर आप देखें तो मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, सीओपीडी है, या हार्ट का कोई मसला जैसे सीएचएफ है, उनको ब्रीदिंग का मसला हो, तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं देखनी है कि कोई और चीज़ तो नहीं है जो कि स्लीप उन लोगों की डिस्टर्ब कर रही है। तो आप सर ये बताएं कि अगर स्लीप ठीक नहीं है, तो दिन में कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो लाइक लोगों को सिम्पटम को कंप्लेंट आती हैं, या वैसे ही आते हैं कि जी नींद नहीं आ रही है, और भी कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं साथ? हाँ, मतलब दिन में थकावट हो गया, गुस्से का ज़्यादा होना, जिस्म में दर्दों का होना, छोटी-छोटी बात पे चिड़चिड़ापन हो जाना, और जो काफ़ी जो हम महसूस करते हैं दिन में, फिर जो है ना वो नींद का आना, ठीक है? कि आपको दिन में जो है ना वो गनूदगी सी हो रही होती है, और इसके अलावा आप अगर देखें कि आपका जो बॉडी जो है, मतलब उसका काम ना करने को दिल ना करना, और अगर आप थोड़ा-सा काम करेंगे तो थक जाएँगे। तो ये कुछ इलामात होती हैं कि जो हमें ये इनडायरेक्टली शो करती हैं कि इस मरीज़ को हो सकता है स्लीप में कोई इश्यूज़ हों। अच्छा, तो अब मैं दूसरा शुरू करते हैं मैनेजमेंट ना। तो आप किस तरह एक पेशेंट जो अब क्लिनिक में आता है या ऑफिस में आता है, तो आप किस तरह उस पेशेंट को स्लीप के बारे में लाइक शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछना ज़रूरी हैं, या क्या टेस्ट होते हैं जो करने होते हैं? जी, सबसे पहली चीज़ जो इसमें ज़रूरी होती है, स्लीप डायरी हम उसको बोलते हैं। मतलब हम डिटेल से पूछते हैं कि आप किस टाइम बेड पे जाते हो, ठीक है? और बेड ठीक पे है। जाने के बाद से लेके किस टाइम तक आपको नींद आती है? रात को जब आप सोते हो, बार-बार उठना तो नहीं पड़ता, कितनी दफ़ा उठना पड़ता है? और जब आप उठते हो, तो क्या ये मुश्किल होता है आपके लिए दोबारा सोना, या आप आसानी से सो जाते हो? फिर सुबह आप कितने बजे उठते हो? और फिर सारा दिन में आप क्या करते हो? सारा दिन में आप
नैप लेते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, और इसके साथ साथ काफी आपको पता है डॉक्टर मलिक कि काफी ऐसी खुराक होती है, मतलब अक्सर हमने देखा गया है कि लोगों में काफी शौक होता है चाय का, कॉफी का, कोक, पेप्सी, और कुछ पेन मेडिकेशन भी आपने देखी होंगी, जैसे पाकिस्तान में काफी पैनाडोल एक्स्ट्रा लोग जो है ना वो ये, और इस तरह और ऐसी दवाइयां भी हैं एक्स्ट्रा का। लोग ये समझते हैं कि ये शायद इसमें ताकत ज्यादा है, लेकिन उस एक्स्ट्रा का मतलब ये कि उसमें कैफीन होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हम सारी पूछते हैं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि जो नींद में असरअंदाज हो रही हैं, और फिर वहां से फिर हम मतलब देखते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर मलिक। ठीक, अगर आप माइंड ना करें तो इसमें मैं क्योंकि मैं भी स्लीप थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी 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 डॉक्टर मलिक। वो सेम स्केड्यूल, सबसे पहले यही चीज है, स्केड्यूल पूछा जाता है कि आपका स्लीप स्केड्यूल है क्या, और स्केड्यूल में क्या बेड जाने से पहले, बेड पे जाने से पहले कुछ लोग आदत होती है चाय पीना, कुछ लोग एक्सरसाइज भी करते हैं घंटों पहले, और उसके अलावा टीवी देखना, फोन यूज करना, कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करना। उसके अलावा जब सो जाते हैं एक दफा अगर नींद आ गई है तो उसके बाद कई लोगों से भी पूछ लिया जाता है कि कितनी दफा बाथरूम जाते हैं या जागते कितनी दफा है, बिल्कुल या स्लीप वॉक है, कुछ लोग बता सकते हैं बेड पार्टनर, स्लीप वॉक है, कुछ स्लीप के अंदर बोलना कुछ लोग बोलते हैं जिसको पैरासोनिया कहते हैं, और कई लोग जो है बेड पे जाने से पहले उनको खास किस्म की जो लेग्स के अंदर वो क्रैम्प्स होते हैं जिसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं, वो जी भी एक बिल्कुल बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है स्लीप के अंदर जो जी लोगों में जिनमें आयरन की कमी होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं हम। ठीक, तो इसमें आप कोई टेस्ट एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं स्लीप के अंदर? जी, मतलब अगर तो आप डायरी होगी ना, तो जी एक तो आपने डायरी बताई ना। जी स्लीप डायरी है, इसके अलावा जो एक काफी अहम चीज होती है स्लीप हाइजीन। मैं खास तौर पे क्योंकि हमारे पाकिस्तान के हवाले से मैं आपसे बात यहाँ पे दो बात करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया ना, काफी दफा ये होता है कि स्ट्रेस में सारा दिन आपने कोई चीज स्ट्रेसफुल थी, वो रात को जब आप लेटते हो तो वो काफी स्ट्रेसफुल होती है। तो उसमें जो हम ठीक, एक तो ये कहते हैं कि जो आपका जो बेड है या जो बेडरूम है वो सिर्फ सोने के लिए हो, वहां पे ये ना हो कि वहां पे गपशप भी चल रही है, वहां पे टीवी शो भी ठीक, चल रहे हैं, वहां पे पूरी फैमिली, सो उसको हम बोलते हैं कि आप रिस्पॉन्स प्रिवेंशन टाइप का, कि आप कमरे को सिर्फ नींद के लिए होना चाहिए। अच्छा, ठीक, दूसरी बात हम ये बोलते हैं कि आप जो सिखाते हैं लोगों को कि आपने रिलैक्सेशन, मतलब खुदा ना खासा अगर कोई स्ट्रेसफुल ऐसी बात कोई हो गई तो आपने ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। यहाँ पर डॉक्टर मलिक अगर आप मुझे इजाजत दें, छोटी सी मैं एक चीज आपके साथ शेयर करूंगा कि जो काफी पावरफुल थी कि जब मेरी ट्रेनिंग में वाई नॉट, ये ठीक, एक स्टोरी है डॉक्टर मलिक। 8 साल की बच्ची है जिसका नाम आप समझ लें जिया है। 8 साल की बच्ची है, जिया नाम है उसका। बहुत अच्छी तरबियत उसकी वालिदैन ने की है, स्कूल जाती है, देखती है एक नया बच्चा स्कूल में बैठा है, गुमसुम है, उदास है और खा पी नहीं रहा। वो जाती है, उसको पूछती है क्या हुआ, उससे बड़े प्यार से पेश आती है, उसका बड़ा ख्याल रखती है, और बच्चा फिर खेलना शुरू कर देता है। उसके बाद जिया क्लास में जाती है और वहां पर ठीक, उससे गलती होती है कोई, ठीक है। वो घर आती है, सारी रात जो है ना वो उसी में, मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा ठीक, करना चाहिए। तो फिर उसने अपनी माँ से मतलब बताया कि मुझे जो है ना इस तरह का मतलब ये हुआ। तो उसकी माँ ने एक बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा जिस तरह तुम उस अपने दोस्त के साथ काइंड हुई थी, क्या तुम अपने आप के साथ भी काइंड हो सकती हो, वाह, ठीक है। तो ये बात बड़ी अहम है कि गलतियां इंसान से होती हैं, ठीक है। ठीक, हो सकता है जिससे भी आपकी बातचीत हुई हो सुबह, गलती उसकी हो या आपकी हो, तो बजाय इसके कि ये समझना कि अब आपने रात को बैठ के जो है ना वो सारी चीजें सोचनी है, उसको सॉल्व करनी है, आप ये समझें कि ये चीजें कल पे देखेंगे, बेड के टाइम पे उस टाइम पे ये चीजें ना हो। तो ये एक चीज है कि अपने आप को जिस तरह माफ कर देना, दूसरों को माफ कर देना, अपनी बॉडी को डीप ब्रीथिंग के साथ रिलैक्स करना, और अपने आप ये याद कराते रहना कि जो है ना ये मेरा सोने का टाइम और नींद मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो ये कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं कि जो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूंगा। अच्छा। मैंने आपसे पूछा था टेस्ट के बारे में, जिस तरह मैं अगर अपना देखूं, मेरे पास अगर कुछ स्लीप का पेशेंट आए तो मेरी तो यही फोकस होता है कि स्लीप स्टडी हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि आप खराटे लेते हैं कि नहीं, या नींद डिस्टर्ब होती है कि नहीं, और इससे रिलेटेड वो सेम चीजें जो स्लीप से रिलेटेड है, तो स्लीप स्टडी करवा ली और देख लिया कि इसमें बंदे में स्लीप एपनिया तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ताकि उसको एटलीस्ट ट्रीट किया जाए ना। इसके अलावा जब हिस्ट्री लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें चीजें आ जाती हैं, जैसे न्यूरोपैथी है, वो डायबिटीज के, या वैसे कोई पेन हो तो वो उसके पर चल सकता है। तो आप स्पेसिफिकली आप
चूंकि आप इंसोम्निया से और डिप्रेशन एंजाइटी है, तो मैं वैसे पूछ रहा था कि कोई टेस्ट वगैरह, मेरा नहीं ख्याल कि लैब तो नहीं होगी कोई, वैसे अगर कोई डायग्नोस्टिक स्टडी को कराते हो या होती हो कि नहीं? बिल्कुल लैब, जी लैब भी जरूरी होती हैं, खासतौर से आपने बताया कि रेस्टलेस लेग पास, आयरन डेफिशिएंसी हो गई, इस तरह थायराइड का हम काफी दफा टेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि और फिर अगर हमें ये लगे कि जिस तरह आपने बताया स्नोरिंग का काफी ज्यादा इशू हो रहा है, या जो है ना ओबेसिटी काफी ज्यादा है, या इस तरह की चीजें, तो फिर हम स्लीप स्टडी की तरफ भी जा सकते हैं। इसी तरह कुछ बच्चों में बच्चों की तरफ अगर आप आए तो उनमें वो बच्चों में बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो क्लास में बैठे-बैठे सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो उनको हम स्लीप लेटेंसी मतलब टेस्ट उस तरह की मतलब चीज़ें भी मतलब करवा सकते हैं। तो बिल्कुल टेस्ट हैं, लेकिन जिस तरह आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा दफ़ा जो है ख़ास तौर पे साइकियाट्री क्लिनिक में हमने ये देखा है कि अच्छी हिस्ट्री लेने से काफ़ी दफ़ा आपको ये लगता है कि अक्सर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जायटी, काफ़ी जगहों पे ये चीज़ें जो है ना वो इंसोम्निया का बायस बन रही होती हैं। ठीक, ठीक। अच्छा, मैं अब एक चीज़ है कि जिसमें ये था, आपने स्लीप हाइजीन डिस्कस की, तो अब अगर मैनेजमेंट में या ट्रीटमेंट पार्ट जो है स्लीप ये इंसोम्निया को, उसको आप कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे? अगर मैनेजमेंट को देखें तो 2 किस्म की मेन ट्रीटमेंट होती हैं। एक तो जिसको हम कहते हैं कि मेडिकेशन के थ्रू, और एक हम कहते हैं नॉन मेडिकेशन या बिहेवियरल थेरेपी। जी हाँ, तो इसमें एक तो जो आपने स्लीप हाइजीन की, जिसका मेरे ख्याल में जो पार्ट ऑफ सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या स्लीप हाइजीन इज डिफरेंट। जी बिल्कुल, इस पार्ट ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जिसमें हम पेरेंट्स बच्चों को, बड़ों को मतलब ट्रेन करते हैं कि आपने जो है ना वो नैप्स नहीं लेने दिन के टाइम में, आपने जिस तरह मैंने पहले बताया कि सोडा हो गया, कॉफ़ी, इस तरह की चीज़ें वो नहीं लेनी, और बेड को जो है वो आपने सोने के लिए ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता आपको ये मसला, और जो काफ़ी कॉमन होता है कि आप बेड पे जाते हो तो काफ़ी परेशान ख्यालात आपको आना शुरू कर देते हैं, तो अपने बॉडी को रिलैक्स करना, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ डॉक्टर मलिक, एक और चीज़ मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल शेयर करना चाहूँगा कि जो काफ़ी हेल्पफुल होती है, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान में जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम हैं। हम इसको एक काफ़ी स्पेसिफिक किस्म की मेडिटेशन बोलते हैं। अगर इजाज़त हो तो मैं आपको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए शेयर कर दूँ, काफ़ी स्पेसिफिक जो हेल्पफुल होती है। इसमें डॉक्टर मलिक हम ये कहते हैं कि पेशेंट्स को हम ये कहते हैं कि आप आंखें बंद करके आप ये सोचें कि पूरी जिंदगी में कौन सा ऐसी जगह थी कि जहां आपने पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा सुकून महसूस किया। ठीक है, आप पेशेंट को कहते हैं कि आप उसके बारे में सोचें, उस वक्त सोचें कि आपने कहाँ पर थे, ठीक है, आप क्या महसूस कर रहे थे, क्या सूंघ रहे थे, क्या वो आपको टच कर रहे थे। और जब भी खुदा ना खास्ता आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, खासतौर पर रात को, तो आप अपने आप को, जिस तरह मैंने बताया ना, आप अपने आप के साथ काइंड होकर अपने आप को दोबारा उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो। तो उससे ये होता है कि जो आपका जो स्ट्रेस होता है, जो बॉडी में जो टेंशन हुई होती है, वो काफी रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से नींद में असर जो है वो अक्सर औकात नहीं आ रही होती। ठीक है, इसी तरह ये एक स्लीप हाइजीन में हम उसको कहते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर आपको दोबारा आप उठ जाएं, ठीक है, तो बजाय इसके कि आप अपने फोन पे खेलना शुरू कर दें या लाइट जला लें, आप इसी तरह दोबारा से ये डीप ब्रीथिंग या उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, और एक अपनी रूटीन रखें। ठीक है, मतलब मैंने इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, दिन में मैंने एक्टिव रहना है, और खाने का भी आपने ज्यादा स्पाइसी वाली चीजें, ज्यादा जो है चीजें जिसमें काफी मसाला जात हों, ऑयली हों, वो ज्यादा लेट इवनिंग में नहीं खानी। जी डॉक्टर मलिक। अच्छा, मैं आपको आवाज मेरी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, शायद मेरी मैं आपको एक चीज शेयर करूं कि मैं, जैसे आपने बताया ना, सोडा नहीं पीना, बेड पे जाने से पहले टी का ख्याल रखना। कई लोग वैसे सो भी जाते हैं, उनको कहते हैं कि मैं चाय पीने बगैर नींद नहीं आती, जो उनका अपना स्टाइल है, अगर नींद आ रही तो खैर। मैं ये जरूर चीज पूछता हूँ पेशेंट से कि अगर आप ये बताएं कि दिन में आप कोई सोडा या टी वगैरह तो नहीं पीते, तो वो कहते हैं हाँ जी, दिन में तो मैं पी लेता हूँ, रात को मैं कुछ नहीं पीता। दिन में कितने पीते हैं? कोई कहता है जी 5-6 सोडे, यानी कि ये कोक, स्प्राइट वगैरह, 3-4 कॉफी, 2-3 टी। तो अब ये देखें ना, ये बॉडी है बंदे की, ठीक है, इसने जो आपने पिया है, खाया है, वो आपने स्लोली उसमें एकमुलेट ही होगा ना, तो उससे भी बंदे की जो नींद है, वो इतना कैफीन लेवल एलिवेट होता है बंदे का दिन के अंदर कि वो स्लीप जो बंदे की डिस्टर्ब हो सकती है। जी बिल्कुल। उसके बाद आप
आपने एक और चीज की जिसने कहा कि बेड जो है ओनली फॉर स्लीप, इसको ना बेसिकली कहते हैं स्टिमुलस कंट्रोल थेरेपी। यानी कि अगर आप बेड पे जाते हैं और 30 मिनट्स के लिए अगर आपको नींद नहीं आती, 30 मिनट्स के लिए जो भी ड्यूरेशन है, अगर तो आप ये ना करें कि बजाय फोकस टॉस एंड टर्न बेड पे लेटे, कभी बॉल ला के तो देखना शुरू कर दें, कभी अपने फोन को देखना शुरू कर दें, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप दूसरे कमरे में चले जाएं, लिविंग है जो भी घर के अंदर को कमरा है, उसमें डू समथिंग बोरिंग, जो मतलब है स्टिमुलस कंट्रोल, और कोई टेक्स्ट बुक पढ़ें, कोई ऐसी बुक पढ़ें जिससे आपको नींद आ जाए। और इंसोम्निया के ऊपर बुक्स भी हैं, और व्हेन यू फील दैट कि आपको नींद आ रही है तो फिर जाकर आप सो जाएं। ये एक चीज स्टिमुलस कंट्रोल है, पार्ट ऑफ सीबी। एक और चीज है जिसको कहते हैं स्लीप डिस्ट्रिक्शन। तो वो ये है कि आपका जो बेड टाइमिंग है, आपकी जो स्लीप टाइमिंग है, उसके इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर आप बेड पे गए हैं 9 o'clock, तो आपकी ज्यादा आप सो जाएं 9 या 10 पे सो जाएं, और आपकी जो अवेकनिंग टाइम है यानी कि मॉर्निंग में 5 या 6 बजे है, तो उसके करीब भी होनी चाहिए। तो इस तरह आपकी जो बेड टाइमिंग है और जो आपकी स्लीप टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, या 80-90% वो बनती है परसेंटेज, तो एक गुड स्लीप एफिशिएंसी है। तो अगर इस तरह आप नहीं कर सकते तो ऑलवेज ट्राई करें कि आपकी मैचिंग हो बेड टाइमिंग के साथ, और स्लीप जो ड्यूरेशन है उसके साथ मैचिंग होनी चाहिए। तो इसमें अब एक लंबी है स्टोरी, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अब आते हैं जनाब अपना, एक और चीज भी थी लेकिन वो मुझे ज़हन में नहीं आ रही। अब फार्माकोलॉजिकल जो थेरेपी है उस पे आए, उसमें आप कौन कौन सी मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं? सबसे पहले तो हम मेलाटोनिन, जिस तरह डॉक्टर मलिक आपने पहले बताया, मेलाटोनिन एक मतलब अच्छा नेचुरल बॉडी का जो एक बॉडी का ही हिस्सा है, तो वो हम पहले रिकमेंड करते हैं। और मेलाटोनिन में भी आजकल जो चीज़ें हैं वो ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो आपको बाजार से मिलती हैं उसमें जितनी मेलाटोनिन लिखी होती है उतनी नहीं होती। तो इसलिए वो मेलाटोनिन लें जिसके ऊपर या तो ये लिखा हो कि ये फार्मास्यूटिकल ग्रेडेड मेलाटोनिन है, और इस तरह के जो ब्रांड उस मतलब जो फार्मास्यूटिकल ग्रेडेड मेलाटोनिन दें तो वो आप शुरू करें। जो दूसरी चीज़ होती है, अक्सर औकात जो बेस्ट टाइम है मेलाटोनिन लेने का वो ये होता है कि आप सोने से 3-4 घंटे पहले लें। और जिस तरह डॉक्टर मलिक आपने बताया कि ये मेलाटोनिन अगर डिम लाइट में ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपने मेलाटोनिन ले ली और साथ में फिर आप स्क्रीन भी देखते रहे तो वो जो आपने दवाई ली उसका भी इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। तो मेलाटोनिन एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है कि ये कफ के सिरप, अक्सर ये बेनाड्रिल है, डाइफेनहाइड्रामीन है, वहाँ पे जो खांसी के सिरप जो होते हैं वो भी हम बाज़ दफ़ा यूज़ करते हैं। इसके अलावा फिर कुछ ज़्यादा अगर इन चीज़ों से ना हो तो फिर मुख्तलिफ किस्म की मेडिकेशन होती हैं कि जिसमें वो नींद वाली मेडिकेशन भी आप उसको बोलते हैं। एम्बियन काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ होती है। इसी तरह जो सुकून वाली गोलियां होती हैं उस तरह की चीज़ें फिर हम यूज़ करते हैं। जी। अच्छा अच्छा। मेरे तो कई पेशेंट हैं वो खुद ही बल्कि ना जो ओवर द काउंटर स्टफ अवेलेबल जिसमें बेनाड्रिल हो गई, और उसके अलावा ये जो जितनी आप पैनल एक्स्ट्रा कह रहे थे ये सब चीजें वो यूज करते हैं। नहीं पैनल एक्स्ट्रा नहीं, पैनल नाइक्वल के नाम से आती हैं कुछ जी चीजें ना। जी तो जी। मुझे ये बताएं कि मेलाटोनिन का कोई तो ये बेसिकली नेचुरल हार्मोन, इसके कोई साइड इफेक्ट्स है जो कि समवन हैज टू बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग दिस मेडिकेशन? अभी रिसर्च इतना ज्यादा मतलब उन्होंने कोई मैंने इतना डेटा देखा नहीं है, ठीक है, अभी कि उसके लॉन्ग टर्म क्या मतलब कोई इतना रिसर्च हो, लेकिन ये जरूर है कि आप एक मुनासिब मिकदार में लें, मतलब 3 से 5 मिलीग्राम, मैक्सिमम 10 तक कर लें डिपेंडिंग ऑन द एज। लेकिन अगर उससे ज्यादा बेहतर नहीं हो रही तो ये ना हो कि आप और से और ले लें कि ये तो एक नेचुरल चीज है, जितनी ज्यादा लूंगा बेहतर होगी। तो 5 से 10 मिलीग्राम से कोशिश करें, ज्यादा उसको एक्सीड ना करें। ठीक ठीक, सही है। अच्छा, मैं वो इसलिए पूछ रहा था आपसे कि क्योंकि कई दफा कहते हैं कि मेलाटोनिन जो है जो पेशेंट जिसमें डिप्रेशन होती है थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। तो मुझे एक और चीज बताएं, मेलाटोनिन जिनमें डिप्रेशन होती है क्योंकि आपका फील्ड था मैंने इसलिए वो आपसे पूछ लिया था। अच्छा ये बताएं कि एक और चीज है जिस एम्बियन आपने कहा ज़ोलपीराम ना, ये बहुत ज्यादा नॉन बेंजोडाइज़ेपिन जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन मेडिकेशन है। तो आप मुझे ये बताएं कि इसका कोई साइड इफेक्ट, मसलन कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि वेट गेन होता है इससे, या स्लीप वॉक, इस तरह की कोई आपके पास कोई चीज शेयर करना चाहें? हाँ जी बिल्कुल, ये जो है ना बड़ी फनी किस्म की मेडिसिन है, बाज दफा लोग लेते हैं
और वो कहते हैं कि हम उनको सुबह कहते हैं हमें भूख नहीं लगी जब सुबह उठते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनका वेट भी बढ़ रहा होता है। जब घर वाले फ्रिज देखते हैं तो फ्रिज सारा खाली होता है। अच्छा। तो 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 अक्सर इसमें जो है ना, ये ईटिंग जो होती है, जो नाइट टाइम ईटिंग होती है, वो इससे हो सकती है। स्लीप वॉकिंग इसमें है, खासतौर पर जो एल्डरली है उसमें तो हमें और केयरफुल होना पड़ता है कि बाज़ दफ़ा वो अगर उठ के चलना शुरू कर दें, खुदा न खास्ता गिर जाएं। काफ़ी किस्म के विविड ड्रीम्स भी, मतलब काफ़ी किस्म के जो है ना वो ड्रीम्स और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। राइट। तो काफ़ी केयरफुल होना पड़ता है कि अगर आपको वाकई ज़रूरत है एम्बियन की तो लें, ये नहीं कि सिर्फ हर बंदा जिसको स्लीप का इशू हो रहा है वो एम्बियन ले लें। जी। ठीक जनाब। अब कुछ मैं चीज़ें हैं जो कुछ खास स्लीप डिसऑर्डर हैं वो आपसे डिस्कस करने। एक ये पूछना था कि पैराडॉक्सिकल इंसोम्निया क्या है? कुछ लोग जो कंप्लेन करते हैं कि वो बड़े फ्रेश होते हैं हर रोज, ना नींद है, कोई दिन में थकावट फील नहीं करते, लेकिन कहते हैं रात को नींद नहीं आती। तो उसके बारे में थोड़ा सा हाँ बताएं। जी, पैराडॉक्सिकल इंसोम्निया बहुत अच्छा सवाल किया है डॉक्टर मलिक आपने। पैराडॉक्सिकल इंसोम्निया का मतलब ये होता है कि आप सो रहे होते हो, लेकिन आपको ये महसूस हो रहा होता है कि आप सोते नहीं हो। तो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वाली कंडीशन होती है। और ठीक। अक्सर जो है ना, ये ख़वातीन जो है वो और काफ़ी मर्द हज़रात भी, मतलब इस तरह का वो कंप्लेन करते हैं, और अक्सर लड़ाई हो रही होती है कि नहीं, मेरी तो बिल्कुल नींद नहीं थी, और लेकिन वो वाइफ कहती है मैं सारी सारी रात तुम खर्राटे मारते रहे हो, अगर तुम नहीं सो रहे थे तो फिर वो क्या हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक काफ़ी एक जेन्युइन किस्म का, इसमें बजाय इसके कि अगर आपको लगे कि ऐसा हो रहा है तो बजाय इसके कि लड़ाई झगड़ा करें, मतलब किसी स्पेशल बता दें। हो सकता है कि जो मसला वो पैराडॉक्सिकल इंसोम्निया कि उसको पता ही ना हो कि मैं वाकई सो रहा हूँ। ठीक। अच्छा, अब आ गया स्लीप और डिप्रेशन को कैसे मैनेज करते हैं आप? जी, इसमें डॉक्टर मलिक, इसमें जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन एक काफ़ी कॉमन वजह होती है स्लीप ना आने की, और अक्सर औक़ात जो डिप्रेशन में हमने देखा गया कि लोगों में काफ़ी मसला होता है कि वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं, ठीक है? ठीक। तो अगर तो पहली बात तो ये है कि अगर तो जो ये नींद के इश्यू हैं वो डिप्रेशन की वजह से आ रहे हैं, तो हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम डिप्रेशन को ठीक करें, ठीक है? बजाय इसके कि हम नींद की दवाइयाँ देनी शुरू कर दें। ठीक। और डिप्रेशन की दवाइयों में जिस तरह मैंने बताया, काफ़ी किस्म की दवाई होती हैं, जिसमें हम एसएसआरआईज़ बोलते हैं उसको, मतलब पाकिस्तान में फ्लुओक्सेटिन है या प्रोज़ैक। कुछ उसमें दवाइयाँ, मज़े की बात ऐसी हैं कि जो नींद को और ख़राब कर देती हैं, ठीक है? ठीक। तो इसलिए मतलब बड़ा ज़रूरी होता है कि आप अपने डॉक्टर को बताएँ, क्योंकि डिप्रेशन भी 2 किस्म की होती है। एक में नींद नहीं आती, एक में नींद बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है? तो ये ठीक। अपने डॉक्टर से और क्योंकि अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान में क्योंकि दवाइयाँ आप जाते हो, आप फार्मेसी से ले लेते हो, तो आप ये ना समझिए कि मुझे डिप्रेशन हो रही है, भाई ये दवाई फलाँ बंदे ने खाई थी, मैं भी खा लूँगा तो ठीक हो जाएगी। जिस तरह मैंने बताया डिप्रेशन 2 किस्म की होती है, इसी तरह काफ़ी दवाइयाँ डिप्रेशन में कुछ ऐसी होती हैं कि जो नींद में हेल्प करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो नींद को और ख़राब कर देती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है अपने डॉक्टर से डिस्कस करें अगर आपको लग रहा है डिप्रेशन, और फिर देखें कि कौन-सी दवाई आपके लिए मुवाफ़िक है। जी, डॉक्टर मलिक। ठीक। अब आ गया डिप्रेशन, जिस स्लीप, और जो मैंने थोड़ी देर पहले जो स्टार्ट में किया था कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, इसके बारे में कुछ आप रोशनी डाल सकेंगे या जी। मैं बताऊं? जी, जी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम डॉक्टर मलिक, इसमें क्योंकि आप स्लीप स्पेशलिस्ट ज़्यादा इसको देखते हैं, हमारे यहाँ जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो अक्सर औक़ात ये देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा पैरों में बेचैनी महसूस होती है, जैसे वो बेड पे जाते हैं, उनको हर पाँव को अपना जो है ना वो हिलाना पड़ता है बार-बार, जब तक वो पाँव को हिलाएँ ना वो सुकून नहीं मिलता, तो उसकी वजह से स्लीप के मतलब इश्यूज़ काफ़ी होते हैं। हमने अक्सर पाकिस्तान में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है हमारी औरतों में वहाँ पे, तो उनमें आयरन डेफिशिएंसी जो है इसका एक मेन रिस्क फैक्टर है। इसी तरह बाज़ मेडिसिन्स मतलब ऐसी हैं, ख़ास तौर पे आई थिंक डिप्रेशन की कुछ ऐसी मेडिसिन है कि जिसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये है कि इनको देखना कि ये जो बेचैनी, जिस तरह आई थिंक डॉक्टर मलिक आपने पहले बात की न्यूरोपैथी, जिस तरह डायबिटीज़ में, तो ये उसकी वजह से भी ये बेचैनी मतलब इस तरह की हो सकती है। तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करना कि ये किस वजह से हो रही है, और फिर देखना कि इसका क्या फर्दर इलाज हो सकता है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। यानी अब जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ताकि अगर किसी बंदे, क्योंकि ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, ये डायग्नोसिस ये नहीं है कि आपको बड़ा कोई लेबोरेटरी में जाना पड़ता है। जिन लोगों, अगर आपको शाम के टाइम पे लेट इवनिंग आपको लेग में क्रैम्प्स होते हैं या क्रीपी सेंसेशन लगता है, जब कीड़ियां चल रही हैं आपकी टांगों के अंदर,
और आपको लेग जो स्ट्रेच करनी पड़े या वॉक करते हैं उससे ठीक हो जाती है, तो समझे मे बी यू हैव ए रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। तो उसमें जो सबसे ज्यादा वो कॉमन काज है, जो जैसे डॉक्टर दिशान ने बताया कि आयरन डेफिशिएंसी, और माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर आयरन डेफिशिएंसी बहुत वाफर मकदार में पाई जाती है। तो आप सिर्फ एक उसमें टेस्ट होता है आयरन लेवल है या फेरिटिन लेवल है, वो चेक करा रहे हैं। अगर आपको आयरन लेवल लो है और फेरिटिन लेवल अगर 50 से कम है, तक इसकी नॉर्मल वैल्यू 20 तक होती है, लेकिन अगर 50 से कम है तो ये हो सकता है फेरिटिन लेवल जो है अगर आप उसको ठीक करें, करेक्ट करें, तो ये आपके रेस्टलेस लेग सिंड्रोम ठीक हो सकता है। इसके अलावा इसमें मेडिसिन भी है। इवन अगर लोगों को इस तरह खराटों की बीमारी होती है, स्लीप एपनी, तो उनको सूडो किस्म का आरएलएस होता है, उनके अंदर भी लेग क्रैम्प आ सकते हैं। निशान भाई, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है जो आजकल बड़ा कॉमन है, ये जो डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम है, ये सर्कैडियन रिदम का, जो लोग रात को कहते हैं जी मुझे नींद नहीं आती, 2-3 बजे से पहले सवाल ही पैदा नहीं होती मैं बेड पे सो जाऊं, जो मैंने बड़े बड़े जोर लगाए हैं, मंत्र किए हैं, पता नहीं क्या मनते मांगी हैं, लेकिन मैं सो नहीं सकती। इसके बारे में आप बताएंगे ये क्या चीज है? बिल्कुल, काफी कॉमन है बड़ों में भी। यहाँ यूएस में हमने ज्यादा टीनेजर्स में देखा है, लेकिन पाकिस्तान में तो बड़ों में भी ये काफी ज्यादा है कि हमारा, क्योंकि वो लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि लोग 10-11 बजे घर आते हैं, फिर उसके बाद जो है ना बातचीत, खाना पीना। तो डिलेड स्लीप का मतलब ये है कि नींद जो 10-11-12 बजे जो आनी चाहिए वो रात को 2 या 3 बजे आ रही है, क्योंकि आपने अपना लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया है कि दिमाग का वो, जिस तरह डॉक्टर मली आपने पहले बताया कि वो जो सर्केडियन सर्कल, जो क्लॉक जिसको हम बोलते हैं, वो जो है वो आप उसको इतना ज्यादा खराब कर देते हैं क्लॉक को कि उसको समझ ही नहीं आती कि अब दिन है या रात है। ठीक है, क्लॉक जो है जिस तरह अल्लाह पाक की तरफ से जो एक बनाया गया, जैसे जैसे अंधेरा होता है वो क्लॉक ऐसे सेट मतलब हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दिमाग आपका इस तरीके से बताना, दिमाग उस क्लॉक को बताना शुरू कर देता है कि अब नींद का टाइम है। लेकिन अब उधर से अंधेरा हो रहा है, दिमाग आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि नींद का टाइम है, लेकिन इधर से टीवी भी चल रहा है, गप शप भी चल रही है, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से डिलेड स्लीप मसला हो सकता है। इसको ठीक कैसे करना है? अक्सर औकात जो है ना लोग वो क्या कहते हैं कि वो बस कहते हैं कि ये पूरा जो 10 साल से मसला हो रहा है मैंने उसको एक रात में ठीक करना है, मैं जो है ना सुबह 5 बजे उठना है चाहे जो भी हो जाए। अक्सर होते हैं 1-2 दफा उठते हैं फिर नहीं हो पाते, फिर और ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो हम इसको आहिस्ता, हम ये कहते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता आधा आधा घंटा करके, ठीक है, आप आहिस्ता आहिस्ता करके, मतलब अगर आपको 3 बजे नींद आ रही है तो कोशिश ये करें कि आप मतलब 3 बजे नींद आ रही है और सुबह आप 10 बजे उठ रहे हैं, कोशिश ये करें कि आप सुबह 9:30 बजे उठना शुरू कर जाएं, और बेड पे अगर आप पहले 12 बजे जा रहे हैं तो 11:30 बजे जाना शुरू कर दें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ले आएं। और उसके साथ साथ जितनी भी हमने चीजें पहले बात की, वो ड्रिंक है, सोडा है, दिन में नैप्स हैं, वो सारी चीजें करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आधा आधा घंटा करके अपने आप को पीछे लें, तो उससे इससे काफी बेहतरी हो जाती है। और जो सबसे काफी ज्यादा अहम जो आजकल इशू हो रहा है वो स्क्रीन की वजह से काफी ज्यादा हो रहा है, तो उसको भी कोशिश करें शाम में जितना ज्यादा कट डाउन कर सकते हैं वो करें। ठीक, थैंक यू वेरी मच। मैंने ना पिछले दिनों में बल्कि एक छोटा सा क्लिप मैंने ना अपना वो खुद अपलोड किया था स्क्रीन टाइम के लिहाज से ना, तो उसमें मैंने वो बताया था कि अमेरिका के अंदर ही ना तकरीबन 1500 जो लोगों ने सर्वे किया कि कितने लोग हैं जो स्क्रीन यूज करते हैं, तो ऑलमोस्ट 90% जो होते हैं ना वो किसी ना किसी सूरत में वो स्क्रीन टाइम यूज करते थे। फिर उन्होंने एक ये भी किया, एक स्टडी थी यूरोपियन के सारी मिला के एक स्टडी थी, उसके अंदर ये भी था कि जो लोग यूज करें उन्होंने कहा कि आप ना कोशिश करें कि ना यूज करें, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो उनको जो नींद है उनकी ठीक होगी, सिर्फ स्क्रीन यूज ना करने की वजह से उनकी नींद जो बेहतर होगी। क्योंकि ये जो जितने भी नाजरीन को मैं बता दूं कि जो भी आप फोन यूज करते हैं या ये स्मार्ट जितनी चीजें हैं, डिवाइसेस हैं, जिस तरह मैकबुक है, आईपैड, तो इनके अंदर जो एक खास किस्म की लाइट जो रिलीज होती है वो आपका जो मेलाटोनिन है उसको सप्रेस कर देती है। मेलाटोनिन जो रिलीज होता है नाइट टाइम उसको कम कर देती है। जब आप मेलाटोनिन को सप्रेस कर देंगे, जो आपकी नींद वाला फैक्टर है, तो डेफिनेटली आपको नींद नहीं आएगी। इसमें एक और चीज है, बल्कि उससे रिलेटेड कुछ मेडिकेशन भी हैं, जिस तरह आपके अंदर मेलाटोनिन जो है वो स्लीप प्रमोटिंग हार्मोन है, इस तरह एक और हार्मोन है जो दिन के टाइम रिलीज होता है, उसको ऑरिक्सिन कहते हैं। जो ऑरिक्सिन है उससे आप जागते हैं, तो वो थोड़ा सा और एक्टिवेट हो जाता है जिससे आपको नींद नहीं आती। तो मेरे ख्याल में काफी चीजें हमने कवर कर दी। निशान भाई, आपके पास कोई और चीज हो जो आप समझें कि आप कर सकते हैं इसके बारे में? हाँ, मेरा ख्याल बिल्कुल एक्सरसाइज, ठीक है, अच्छा।
एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और रात के उसमें ना हो लेकिन दिन में, ताकि जो है ना जिस्म में, क्योंकि एक्सरसाइज से भी ये देखा गया कि जितने भी ये दिमाग में जो केमिकल्स हैं वो एक बैलेंस में आ जाते हैं। ठीक है, पूरे दिन में मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी, ठीक है, पूरे दिन में उसको थोड़ा थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और अपना अपना ये आप जहन में रखें कि हमारा एक रेगुलर नींद का एक स्केड्यूल होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए कि मैंने इतने बजे बेड पे जाना है, इतने बजे मैंने सोना है, और फिर अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता तैयार करना शुरू करें। खाने का, रात के खाने का कोशिश करें कि हल्का रखें, क्योंकि अक्सर औकात हमने देखा गया लोग काफ़ी हैवी रात को खाना खाते हैं, जिसकी वजह से मैदे में तेजाबियत की वजह से बोझ जो है छाती पे महसूस होता है, उसकी वजह से भी अक्सर ये होता है कि आप सो रहे होते हैं लेकिन सुबह आप काफी थके हुए उठते हैं, क्योंकि वो जो तेजाबियत होती है वो आपको अंदर से जो है ना, वो जिस स्लीप की क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा इफेक्ट कर रही होती है। और इसके साथ साथ अपना, जिस तरह मैंने बताया कि खुश रहने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप अपने, अगर कोई खुदा ना खास्ता गलती हो गई है आपसे या किसी ने आपसे ज्यादती कर दी है, तो अपने आप को भी माफ करने का कोशिश करें, दूसरों को भी जो है ना वो रात को सोने से पहले पहले माफ करने की कोशिश करें। मुझे अभी सही मेरा ख्याल वो याद नहीं है, लेकिन एक मेरा ख्याल सहाबी का था कि हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो है ना मेरे ख्याल जन्नती हैं, और उन्होंने कहा कि फिर किसी ने उनको फॉलो करने की कोशिश की कि ऐसा वो क्या करते हैं कि जिसके बारे में हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, तो उन्होंने ये बताया कि मैं पूरे सोने से पहले सबको माफ करके सोता हूँ। तो रिलैक्स रहें, मुआफ़ी का ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और अपनी एक स्लीप को आप उसको शेड्यूल में रखें। जी डॉक्टर मलिक। आई थिंक इसके साथ ही मैं ना अपना प्रोग्राम वाइंड अप करता हूँ। तो नाजरीन, आपने देखा कि जो आज हमने डिस्कस की नींद के बारे में, क्योंकि नींद जो है तकरीबन हर बंदे का ये एक मसला है। तकरीबन 90% लोगों का समझे मसला है स्लीप का किसी ना किसी सूरत में। और जिंदगी में कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको जिंदगी में कभी कभार स्लीप का मसला ना हो। जिस तरह मैं हूँ और डॉक्टर निशान है, एग्जाम के दिनों में हमें भी स्ट्रेस हो जाती थी, हमें भी नींद का प्रॉब्लम होता था, मैं रात को नींद नहीं आती थी। लाइक कई लोगों को आ जाती, ज्यादा आती है जिस तरह वो। लेकिन लेकिन मसला ये है, ये नहीं है कि आपको अगर नींद नहीं आ रही तो आप उसको अपना कहें कि मुझे कोई मसला नहीं है, क्योंकि इससे आपके दिन के जो मसाइल हैं उनमें इजाफा हो जाता है। तो आपने ये देखना है, इसके अलावा अगर आपको कोई डिप्रेशन है, एंजाइटी है, आपको है या आपकी फैमिली में किसी को है, इसके अलावा अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, जिस तरह रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ल्यूपस है, इस तरह की जो पेन वाली बीमारी है, बैक पेन है, या इसके अलावा कोई आपको हार्ट प्रॉब्लम है, सीएच हार्ट फेलियर है जिसमें सांस का मसला होता है, या एजमा वगैरह है, तो ये चीजें जो होती हैं ये आपकी स्लीप को वर्स कर देती हैं। तो इनका आप जब भी आपको कोई बंदा नजर आए, या आपकी फैमिली में या आप खुद हों, तो आप ये चीजें देखें आप में ये तो नहीं है, ताकि उन फैक्टर्स को आप ठीक कर सकें, फिक्स कर सकें। अगर वो चीजें नहीं है तो इसको क्या देते हैं, प्राइमरी इंसोम्निया। तो स्टार्ट में जब मैं प्रोग्राम शुरू किया था तो मैं बता नहीं सका कि इंसोम्निया जो है, क्रोनिक इंसोम्निया जो कहते हैं कि उसकी डेफिनेशन प्रॉपर ये होती है कि आपको 3 महीने से नींद ना आ रही हो और आपके पास टाइम भी हो। ये नहीं है कि आपके पास, कई लोग शॉर्ट स्लीपर होते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता, वो सो जाते हैं जिधर चाहे सो जाते हैं, उनके पास कैपेसिटी होती है, सो जाते हैं जिधर जितना चाहे सो सकते हैं, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं होता, डबल जॉब कर रहे होते हैं, 3-4 घंटे होते हैं, वो कहते हैं जी मुझे नींद नहीं आती। नींद तो नहीं आ रही, आपको नींद आती है लेकिन आपकी नींद कम है। तो अगर 3 महीने से ज्यादा आपको नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पास टाइम भी है बेड पे सोने के लिए, और आपकी क्वालिटी जो है डे टाइम काम करने की जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो कम हो रही है, तो आप जो है, आपको क्रोनिक इंसोम्निया है, तो उसका ट्रीटमेंट होनी चाहिए। डॉक्टर दिशान, आपका कोई मैसेज पब्लिक के लिए, कोई भी किसी और चीज से रिलेटेड आप दे सकें? मैसेज यही है कि नींद बहुत जरूरी है। जिस तरह आप बाकी सारी चीजों का ख्याल रखते हैं, ठीक है ना, पहनने का, खाने पीने का, सेहत का, इसी तरह नींद भी इसी तरह इंसान की दिमाग के लिए, फिजिकल के लिए, और उसको डिप्रेशन को ठीक होने के लिए, एंजाइटी के लिए, इवन ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, काफी सारी ऐसी बीमारी हैं कि अगर आपकी नींद बेहतर हो जाए तो काफी चीजें आपकी बेहतर हो जाती हैं। तो अपना ख्याल रखें और अपनी नींद का भी कोशिश करें कि अच्छी तरह से ख्याल रखें। हाँ जी, मेरे ख्याल में अगर हम लोग अपनी नींद का ख्याल रख सकेंगे तो शायद दूसरों की नींद का भी ख्याल रख सकेंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही मुझे और डॉक्टर दिशान को अमेरिका से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।